चलो, आपके सामने जेईई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल है जिसको ट्रीट करते हो Na से इन एसिडिक वीडियो। बेसिकली रीजन करता क्या है, तो आपका अल्कोहल को हटा के आई लगाएगा। ये जो अल्कोहल दिख रहा है आपको, उस अल्कोहल को आप हटाओ पहले, और उसके बदले आपको क्या लगाना है? चलो, उसके बदले लगाना है आपको आई, यानी यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। ठीक। अब एमजी डाइथेन डालने पे क्या होगा? तो एमजी डाइथेन डालने पे क्या होता है, जहाँ पे भी आरएक्स होता है, यानी हाइड्रोजन जहाँ भी होगा, लिंक होगा कार्बन से, एमजी डाइथेन क्या होता है, वहाँ पे गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, यानी बन जाएगा आर एम जी एक्स। तो एम जी यानी सेकंड रिएजेंट डालने पे यहाँ पे एम जी बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ पे गिरनार रिएजेंट बन चुका होगा। अब गिरनार रिएजेंट क्या होता है बच्चों लोग, ये इसमें स्लाइटली क्या होता है, आयनिक होता है, तो इसमें आर पे कैसा पोर रेटिंग होगा? तो चूंकि आर लिंक है एमजी से और एमजी मेटल है, तो आर पे पोर रेटिंग होता है आर माइनस, यानी जहाँ पे एमजी लिंक है वहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो अब देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे गिरनार बना था, अल्टीमेटली वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी है, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डी टू में सोर्स क्या है, डी प्लस का, तो वहाँ पे हम डी जोड़ देंगे, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे डी जोड़ देना है। तो आपका जो पोर्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखोगे गिवन ऑप्शन से करेक्ट कौन सा होने वाला है? चलो, आपका जो ऑप्शन ए है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज था, और एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखे हो कि अगर वाटर का बंदे डी टू होगा तो डी को जोड़ देना है बस। वो गिरनार में वाटर का जो एडिशन होता है उसका एक्सटेंशन है, वाटर के बंदे इसमें डी टू डाल जोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन इजी है, सिंपल एप्लीकेशन है, और आपको इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है चलो, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे। बनते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलो, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल है। इस अल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं टोसाइल क्लोराइड से। ये बड़ा सा कंपाउंड का नाम होता है टोसाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इस तरीके से TSCl। इस पूरे पार्ट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग TS, टोसाइल, TS। और ये क्लोरीन है, इसके लिए सील, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं TSCl। ठीक। इन pyridine होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी अल्कोहल ग्रुप होगा उसमें ऐड करते हो TSCl, तो TSCl में जो क्लोरीन है इस अल्कोहल के H के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाता है, और यहाँ जो HCl एसिड बन सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पायरिडीन होता है। तो पायरिडीन का काम क्या होता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो ताकि आपके रिएक्शन में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। तो यानी इसके बाद इसके OH से क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ से O से H हटा दोगे आप, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा TS ग्रुप। यहाँ पे TS ग्रुप ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो OTS है इसको लिंक को अगर देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। वो जो है इस तरीके से लिंक होता है। इस जो मैंने OTS लिखा हुआ है उसको मैं इलोंगेट कर रहा हूँ कि इसको आप कैसा सोच सकते हो। ये आपका O हो गया और ये आपका TS हो गया। अब इस OTS में ध्यान देना, ये OTS में अगर ये बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा तो इस तरीके से अनायन क्रिएट करता है, और इस अनायन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है काफ़ी अच्छा। तो अगर इसको बाहर आप निकालते हो O पे नेगेटिव बना के तो ये बहुत इजीली बाहर निकलता है। ड्यू टू रेजोनेंस ये अनायन काफ़ी स्टेबल होता है। OTS माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे से सिस्टम से लीव करता है क्योंकि इस पे क्या है, अनायन हाईली स्टेबल है। तो यहाँ पे जो OTS क्रिएट हो गया है ये क्या बन जाएगा, चलो ये बन जाएगा वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब ध्यान देंगे यहाँ पे,
अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, NaCN ऐड कर रहे हैं। NaCN से हमको क्या मिलेगा, Cn माइनस मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और DF क्या है, तो DF बेसिकली एक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्माइड। उसका स्ट्रक्चर को बना देते हैं आपके लिए हम। ये आपका DF हो गया, डाईमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, तो कहीं नहीं कि आपको हिंट मिल रहा है कि आपको अगला प्रोसेस SN2 करना है। तो SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और लिविंग ग्रुप कहाँ है, तो OTS है लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और OTS बाहर जाएगा। क्योंकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो इस पॉइंट पे इन्वर्जन होगा। और यहाँ जो सीन ग्रुप लगेगा वो लगेगा डैश पे। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट होगा, जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। यानी बेसिकली यहाँ जो आपका जो इथाइल ग्रुप अटैच है, इस इथाइल और CN का जो ओरिएंटेशन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखोगे कहीं भी ऑप्शन A, C और D हर जगह क्या है, CN ग्रुप और इथाइल ग्रुप का ओरिएंटेशन सेम साइड है। तो बेस्ट जो होगा हमारे से मैच करेगा, ये मैच करेगा ऑप्शन बी। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ, तो हमको पता होना चाहिए था कि अल्कोहल में हम THCl ऐड करने से मेरा OTS क्रिएट होता है, और OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब OTS गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि इसका अनायन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए बहुत इजी निकल जाएगा। डाईमिथाइल फॉर्माइड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसमें आप SN2 कर सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सेप्ट THCl का कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोग के नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है, THCl के एडिशन से आउटकम क्या आता है। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक अल्किन दिया हुआ है, उसमें हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड। यहाँ पे वाटर को ऐड करने के लिए यहाँ पे मेथड लिया गया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपका एंटी मार्कोनिक तरीके से आपका OH ऐड होगा, यानी इस केस में आपका OH यहाँ ऐड होगा और H को यहाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बी जो फॉर्म करेगा उसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन से बनने वाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ए का, तो यहाँ जो रिएजेंट है वो बेसिकली क्या है बच्चों लोग, रिएजेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। इस केस में जो OH ऐड होता है, वाटर ऐड होता है यूजिंग मार्कोनिक तरीके से, इस केस में OH यहाँ ऐड होगा और H को आप यहाँ ऐड करोगे, और बीच का जो बॉन्ड है वो तो हटा है रहेगा ऑलरेडी। इस केस में ये मार्कोनिक एडिशन होगा। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा मार्कोनिक ऑफ, बी होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन सिंपली आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चंस में आपका नंबर श्योर शॉट निकलना चाहिए, तो इससे आपका जेई का पर्सनल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे। तो बच्चों लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आपके पास ए दिया हुआ है और ए को ट्रीट कर रहे हैं 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम से। उसका फर्दर क्या है, मिथाइल बेंजोडा के पास है। तो मिथाइल बेंजोडा का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो इसका फिगर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये बेसिकली एक एस्टर होता है। अब ध्यान देना, यहाँ जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है इसमें सारे जगह पीएच लगा हुआ है। तो सिंपली है आपका जो ए है, मैग्नीशियम डालने से यहाँ गिरनार्ड रिएजेंट फॉर्म करना चाहिए। तो अगर इसमें फर्दर मेरे को गिरनार्ड रिएजेंट ऐड करना है, तो चूंकि यहाँ पे पीएच का एडिशन हो रहा है, तो यानी मेरा गिरनार्ड रिएजेंट जो होगा वो ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका 2 मोल लेने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस गिरनार्ड के फॉर्मेशन के लिए आपका जो रिएक्टेंट होगा वो होगा ब्रोमोबेंजीन, यानी इस तरह का। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी। बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आगे सामने एक मॉलिक्यूल है C3H6, उसका हाइड्रेशन किया गया है। अब ध्यान ना, ये C3H6 में कितना डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसमें होगा 1, यानी इसमें या तो एक रिंग होगा या तो ये आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, यानी या तो ये हो सकता है साइक्लोप्रोपेन या हो सकता है प्रोपीन। तो चूंकि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये रिएक्टिव होगा नहीं। तो अपना जो बेटर जो हम चूज करेंगे तो ये बनेगा प्रोपीन, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रेशन पॉसिबल है। ठीक है,
अब प्रोपीन में अगर हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा, और इसमें जो OH होगा कहाँ होगा, बीच में। तो आपका जो कंपाउंड ए बनने वाला है प्रोपेन टू ऑल। बस प्रोपेन टू ऑल में ध्यान देना, जो अगला रिएजेंट है वो आपके नॉर्मली एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा रहता है। आपके पास एक रिएजेंट होता है KOH प्लस I2 या फिर NOH प्लस I2, इसको हम लोग यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ये दोनों रिएक्ट करके जो है या तो ऐसा बनाएगा KOI या फिर NaOI, दोनों से अल्टीमेटली क्या मिलने वाला आपको, IO माइनस। तो आपके पास आइदर ए दिया हो, आपका काम होगा आइडोफॉर्म वाला। यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस तरह का अल्कोहल आपके पास रहता है और इसमें आइडोफॉर्म का रिएजेंट आप ऐड करते हो तो उसमें होता क्या है, अब बॉन्ड क्लिप कहाँ से करोगे, आपका बॉन्ड क्लिप यहाँ इस पॉइंट से होगा, और ए पार्ट जाता है आपके एसिड के सॉल्ट में, और जो ए पार्ट जाएगा ये बन जाता है CHI3। यहाँ पर देखेंगे तो ये आइडोफॉर्म रिएजेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पे जो होगा एक बनेगा आपका, तो यहाँ से बॉन्ड क्लिप करो, एक बन जाएगा CHI3 और एक बन जाएगा CH3COO माइनस। ठीक, तो आप अब देखोगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है आपके पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप K को ऐड कर सकते हो, K+ को ऐड कर सकते हो। तो B और C क्या पॉसिबल होगा, तो एक तो होगा आइडोफॉर्म बच्चों लोग आपके पास एक ही जगह दिया हो ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म एक होगा, तो B आइडोफॉर्म हो गया और C हो गया आपके एसिड का सॉल्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगर हमने एक अल्काइन दिया हो प्रोपाइन, उसको ट्रीट किया गया NaNH2 से पहले, तो ध्यान ना प्रोपाइन का जो H होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो NaNH2 जो होगा यहाँ पे एसिडिक H निकालेगा और यहाँ पे आपके पास एक आनायन बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, और इसमें होगा Na+। अब जो माइनस बना हुआ है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगले रिएजेंट में Br जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे SN2 अटैक करके इसको निकाल देगा। तो जो B बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला होगा। तो Br को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे CH3 जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ का कार्बन CH2, फिर कार्बन यहाँ वाला CH2, उसके बाद अल्कोहल NCH3 ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आप H2PTC करो तो क्या होगा, तो H2PTC करने पे होगा बच्चों क्या, तो आपका जो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है रिड्यूस हो जाएगा। अल्केन में तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 यानी 4 बार CH2 आएगा, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, देन CH3, उसके बाद किया गया है CrO3, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहलिक पार्ट का और उसको चेंज कर देगा कीटोन में, तो अल्टीमेटली CH3 और 4 बार CH2 रिपीट करेगा। उसके बाद जो अल्कोहल का पॉइंट है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बने बच्चे लोग, ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। तो ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट और ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल लिया हुआ है, उसमें डाल रहे हैं H3PO2 और हीट किया जा रहा है, तो H3PO से हमको मिलने वाला है H+। कट 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 बच्चों लोग यहाँ आपके पास एक अल्कोहल है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो एसिड H3PO4 एंड हीट है, ठीक है। तो एसिड से मिलेगा H+ और हीट से क्या बनता है, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ से आप OH हटा के बनाओगे कटायन, और कटायन अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा H क्या है इसके पास, कटायन का 1 है और डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर उसको माइग्रेट कर दें तो कटायन खुद को ऐसा चेंज करेगा, तो कटायन जो है ये पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा। अब इसका अल्फा H का नंबर क्या होगा, अल्फा H हो चुका है 7 और डिग्री क्या हो चुका है, डिग्री हो चुका है 3, तो ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, अलाउड होगा। उसके बाद क्या किया गया है, हीटिंग है, तो हीटिंग जब होगा तो यहाँ पे उसके बाद क्या अल्किन फॉर्म करेगा, तो अल्किन फॉर्म करने के लिए
जो आपका मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो कब बनेगा, जब आप अल्कीन को इस पोजीशन पे बनाओ। तो अल्टीमेटली हीटिंग के बाद अल्टीमेटली बनेगा आपका यहाँ से अल्कीन बनने वाला है। तो यानी आपका जो कंपाउंड ए दिख रहा होगा उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा दिखेगा। उसके बाद कौन सा रिएजेंट है बच्चों लोग, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर को ऐड करते हैं, ठीक। इसका मतलब आपका जो पी बनने वाला है वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का, तो OH यहाँ ऐड होगा और H को यहाँ जोड़ेंगे। तो आपका जो कंपाउंड होगा पी कंपाउंड कैसा होगा चलो, हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसका आंसर बच्चों होगा बी। तो बच्चों इस तरह के NCERT और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में कॉन्क HBr है, तो पहले क्या करेगा, आपके सिस्टम में अल्कोहल अल्कीन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, अल्कोहल को हटा के वहाँ पे डिहाइड्रेशन करेगा। तो डिहाइड्रेशन करने पे आपका सिस्टम में क्या होगा, अगर यहाँ पे H को जोड़ देते हो पॉजिटिव बनता, H आता कहाँ से, तो H आता है एसिड से। तो आपके सिस्टम से आपका OH बना देगा पॉजिटिव और यहाँ पे ये बना डबल बॉन्ड और बन गया COCH3। अब इसमें हो क्या होता है कि आपका जो अल्कीन है अल्कीन में रेजोनेंस हो के अल्कीन अपने पोजीशन को चेंज करेगा। तो आपको ना अल्कीन इधर शिफ्ट कर गया और कटायन यहाँ पहुंच गया। इस प्रोसेस में जो नया अल्कीन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा H का नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो Br एडिशन होगा, Br एडिशन यहाँ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हम Br को जो नया पोजीशन में ऐड करें तो अल्कीन अपना पोजीशन चेंज किया। अब जो अल्कीन जो नया पोजीशन में अल्कीन बना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, फेवर्ड होगा। तो वो ऑप्शन देखोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा उसको किसको बोल सकते हो, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। और इसमें एडवांटेज भी है कि जो आपका अल्कीन जो नया अल्कीन बन रहा है इस सिस्टम में वो ज़्यादा स्टेबल है देन प्रीवियस वन, इसलिए जो प्रोसेस है फेवर्ड रहेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास ये बोला हुआ है कि जब भी आप गिरनार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr से अपडेट करवाते हो C8H8O को, उसके बाद जो भी कंपाउंड ए बनता है वो रिएक्ट करता है इंस्टेंट के साथ विथ लुकास रिएजेंट टू गिव कंपाउंड बी। तो कंपाउंड बी जो बन रहा है उसका फॉर्मूला दिया हो C10H13Cl। आपको कंपाउंड बी पहचानना है ना, क्योंकि आपके पास C8H8O है और ये गिरनार्ड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो C8H8O में हमको पता करना है इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C8H18। तो कितने H का डिफरेंस है, तो 10 H का डिफरेंस है, तो इसमें क्या होगा 5 dB होगा, 5 dB होगा। और ऑप्शन में हर जगह बेंजीन बना हुआ है, तो बेंजीन हम बनाकर सोचेंगे तो इसमें 4 dB कंज्यूम हो चुका बेंजीन में। और आपके पास बोला गया है कि गिरनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है और आपके पास कहीं ना कहीं अगर बोला है कि जो कंपाउंड जो ए क्रिएट हो रहा है वो लुकास रिएजेंट से इंस्टेंट रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो ए होगा टर्शियरी अल्कोहल होगा। अब टर्शियरी अल्कोहल कब बनता है गिरनार्ड रिएजेंट से बच्चों लोग, तो जब भी आप कीटोन रिएक्ट करवाते हो ना, किसी कीटोन को रिएक्ट करवाते हो गिरनार्ड रिएजेंट से, तो उस केस में आपका टर्शियरी अल्कोहल क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि जो कंपाउंड ए होगा वो कहीं ना कहीं कीटोन हो। कंपाउंड ए जो बन रहा है तो आपके पास जो C8H8O है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कीटोन होगा। अब बेंजीन में 6 कार्बन चला जा चुका होगा, तो बेंजीन में 6 कार्बन अगर चला जा चुका होगा तो कीटोन बनने के लिए क्या होगा, आपके आसपास पॉसिबिलिटी इतना ही है। तो कीटोन जो होगा यही फॉर्मूला इस कंपाउंड को डिनोट कर रहा होगा। इसमें हम ऐड करेंगे CH3CH2 MgBr, तो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होगा। तो आपका जो अल्कोहल बनने वाला है थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH2CH3 होगा। इस कंपाउंड में हम अगर ऐड करते हैं लुकास रिएजेंट तो क्या होगा, जो OH दिख रहा है यहाँ पे उसको हटाकर सील लगा देना। बेंजीन के साथ यहाँ Cl होगा
यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3 होगा। ठीक, तो इस केस में अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो बच्चों इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल दिया हुआ, अल्कोहल में हम डाल रहे हैं एसिड। तो एसिड का H+ कहाँ अटैक करेगा? तो अटैक करेगा यहाँ से H+ जो निकलेगा वो अटैक करेगा O के लोन पेयर पे। ठीक, वो अटैक करेगा तो आपके सिस्टम में यहाँ पे आप H को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। फिर यहाँ से क्या करना, आपको इस वाटर को निकाल देना तो कटायन यहाँ बनेगा। वंस कटायन यहाँ बन गया तो होगा क्या, अब इस कटायन का अल्फा H कितना है? तो इस कटायन का अल्फा H 3 1 4 है। ठीक, और डिग्री कितना है? डिग्री है आपका, तो इसका अल्फा H अभी कटायन का 4 है और डिग्री कितना? डिग्री 2 है। तो अगर है ना, अगर आपके यहाँ का H अगर माइग्रेट करता है, रिंग का H माइग्रेट करके इसके पास जाता है तो आपके सिस्टम में कटायन क्रिएट होगा। वो देखते हैं उस कटायन को कैसे बताएंगे आपको, तो ध्यान देना। तो उस कटायन को देखोगे तो कटायन कैसा बनेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, कटायन यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे CH2 होगा, CH3 होगा और लास्ट में क्या होगा, अभी इसका अल्फा H कितना हो, चलो अल्फा H इसका हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो अल्फा H 5 हो जाएगा और डिग्री क्या हो 3 हो जाएगा। तो कटायन जो है पिछले बार कटायन से क्या होता है, बेटर है। अब इसमें आप डाल दो Cl को, Cl बाइंड जो है यहाँ पर इस कटायन पे जोड़ देंगे, सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है कंपाउंड ए से मैच कर रहा है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।